नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है डिस्कशन विद मनोज के इस चैनल पे, जहां पर हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की काफ़ी डिटेल में। तो आज जिसकी डिटेल लेने आए हैं वो है भैया फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड। ये एक सेंट्रल पीएसयू है, इसे शॉर्ट में फैक्ट कहते हैं, यानी कि फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, है ना। सेंट्रल पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, सरकारी नौकरी की है ये पूरी की पूरी बात। और ये जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है ये 6 जुलाई को आ चुका था, है ना। और 8 जुलाई से इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार्टिंग डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो 8 जुलाई 2022 है। और इसकी लास्ट डेट आप देख सकते हैं, ठीक इसके ऊपर लिखी हुई है 29 जुलाई 2022 है। उससे पहले पहले आपको अप्लाई करना है। मैं एक चीज़ यहाँ पर पहले क्लियर कर दूँ कि ये जो जॉब है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ मेल्स के लिए है, इसमें फीमेल्स अप्लाई नहीं कर सकती। उसकी वजह है क्योंकि इसमें शिफ्ट में जो है जैसे कि नाइट शिफ्ट हो सकती है और आपको फुल टाइम करना ही पड़ेगा उसको, नाइट शिफ्ट या जो भी है। तो मतलब फीमेल्स के लिए ठीक नहीं है, इसलिए इसमें सिर्फ मेल्स है। इसमें बॉन्ड भी आपको साइन करना पड़ेगा, करीब करीब बॉन्ड है 5 साल का, है ना। और ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग से, जब आप ज्वाइन कर जाएंगे तो 5 साल का बॉन्ड रहेगा आपका। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि करीब करीब 22 पोस्ट हैं इनकी, है ना, जिन पे जगहें खुली हुई हैं। 22 पोस्ट होती है इस तरह से, सीनियर मैनेजर, मैनेजर ट्रेनी। अब इसमें सभी के लिए एमएससी केमिस्ट्री वाले, बीटेक वाले, बहुत सारे, मतलब बहुत सारी चीज़ें नीचे भी आपको मैं बताऊंगा डिटेल में, तो आप उसको देख लेना और पेन पेपर लेकर के बैठो ताकि नोट कर सको क्या है ज़रूरी, है ना। तो कुछ बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि 29 जुलाई डेट सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पे एज लिमिट मैं बताता हूँ। देखो, अगर आप जो मैं पोस्ट दिखाऊंगा ना, ये दिख रहा है 01, ये पोस्ट कोड है दोस्तों। तो ऐसे 1, 02, 03, 04, ठीक है, नीचे तक जाएंगे अपन। तो 1 से लेकर के 6 तक अगर आप भरना चाहते हैं, जो कि सीनियर मैनेजर की पोस्ट आपको दिख भी रही होंगी, तो इनकी एज लिमिट मैक्सिमम है 45। अब ये 45 जो मैंने लिखे हैं, जितनी मैक्सिमम एज लिमिट, ये अनरिजर्व्ड के हिसाब से है, ठीक है। अनरिजर्व्ड हो गए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हो गए, इनके लिए हो गया। अगर ओबीसी वाले के लिए देखें, 3 साल की छूट मिलती है उन्हें, तो 48 हो जाएगा उनके लिए। अब जहाँ पे आप 26 देख रहे हैं, मतलब 7 से लेकर 17 तक, इसमें सिर्फ 26 साल की एज मैक्सिमम जनरल कैटेगरी अप्लाई कर सकती है। लेकिन मान लो ओबीसी है तो 29 तक हो गया है ना। एससी एसटी के लिए इसमें आप 5 साल बढ़ा दीजिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 साल बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से एक्स सर्विसमैन के लिए भी उनकी छूट के हिसाब से उनको जो भी छूट मिलती हो उसके लिए होता है, ठीक है, 5-10 साल की वो भी, है ना। तो आप समझ गए होंगे। तो इस हिसाब से ये इनकी मैक्सिमम एज लिखी हुई है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा पोस्ट वगैरह दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी कितनी पोस्ट हैं बताया गया है। जैसे कि सीनियर मैनेजर मटेरियल्स में 2 पोस्ट खाली है, सीनियर मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स एचआर और एडमिनिस्ट्रेशन में 1 पोस्ट खाली है, सीनियर मैनेजर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में 1 पोस्ट है, सीनियर मैनेजर स्टेट में 1 है, ठीक है। ये जो स्टेट वाला है ना दोस्तों, ये तो आप समझ जाओ, इसमें सिर्फ और सिर्फ भैया अगर आप मेजर से रिटायर्ड हुए हैं, या ना, या लेफ्टिनेंट कमांडेंट ऐसे कुछ पोस्ट से रिटायर्ड हुए, तो ही आप इसे भर सकते हैं, इस वाली पोस्ट को, सीनियर मैनेजर को। ये सबके लिए नहीं है, ये भी क्वालिफिकेशन में आप देखना, ये तो लिखा ना, फॉर दोज रिटायर्ड फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज, सिर्फ उन्हीं के लिए है जो रिटायर्ड हुए हैं डिफेंस की सर्विसेज है, यानी कि इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, इन सबसे। अगर सीनियर मैनेजर आपको क्वालिटी एश्योरेंस बनना 1 पोस्ट है, तो खैर ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपको शुरू हो जाएगा यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनीज, है ना, मैनेजमेंट ट्रेनीज। बस अलग अलग ब्रांच है दोस्तों, जैसे केमिकल हो गई, मैकेनिकल हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गई, सिविल हो गई, है ना। फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फायर एंड सेफ्टी, फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ह्यूमन रिसोर्स हो गए, फिर मटेरियल्स हो गए। फिर इसके बाद आप देखेंगे टेक्नीशियन की पोस्ट आ गई, है ना। टेक्नीशियन की अच्छी खासी पोस्ट है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और यहाँ पर ये कि मतलब किसके लिए है ये खाली। चलो, तो टेक्नीशियन की कुछ है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन और ये सब कुछ, ठीक। चलो, अब उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब देखो, जैसे कि लिखा है ना ओनली फॉर मेल्स, तो मैंने आपके लिए पूरा पीडीएफ पढ़ लिया, उसके बाद ही मैंने बताया। तो बिना देर के हम शुरू कर लेते हैं भैया, एक एक करके इनकी समझने के लिए। देखिए, सीनियर मैनेजर अगर आप मटेरियल के लिए भरना चाह रहे हैं, या सीनियर मैनेजर आप ह्यूमन रिसोर्स भरना चाह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन वाला, आपको मैं पहले यहाँ पे क्लियर कर दूँ, आपको 9 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस लाना होगा, ठीक है। और वो भी किस पद का दिखाना पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। अब वो किस किस में हो देख लो जरा। पहले तो है क्या, 9 साल का एक्सपीरियंस समझ गए। अब लेकिन पढ़ाई लिखाई में क्या चाहिए, पढ़ाई लिखाई में इन्हें चाहिए भैया, या तो आपने 2 साल का भैया पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होती है ना, जो पीजी जो इसे कहते हैं, 2 साल का, ठीक है। अगर आपने वो एचआर में किया है, मान लो अगर आप एचआर और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। पर्सनल मैनेजमेंट में किया है, या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन में किया है, या लेबर वेलफेयर में किया है, या सोशल वर्क में किया है, ठीक है, या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में किया हुआ है ना।
और अगर ये भी नहीं है तो आपने 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया होना चाहिए, एचआर में, पर्सनल मैनेजमेंट में, इंडस्ट्रियल में। मतलब डिग्री भी चल जाएगी, डिप्लोमा भी चल जाएगा, दोनों। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है यहाँ पर, और यहाँ पर 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, और उसी उसी ब्रांच से जो आपने ऊपर पढ़ी ना, उसी में से किसी में होना चाहिए, और साथ में आपके पास 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। और इन्हें साफ साफ बोला है कि ऑफ विच लास्ट 3 years शैल बी ऑफ एग्जीक्यूटिव E3 लेवल का, या मतलब कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर आपने काम किया हो, ये इसमें बोला है, ठीक है। मैक्सिमम एज आप देख सकते हैं यहाँ पे। और सेम दोस्तों ऊपर वाले में 9 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस के रूप में, कहीं पर भी काम किया हो, है ना, किसी सेंट्रल पीएससी में, है ना, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में, ठीक है। और यहाँ पर भी देख लो ऊपर वाले में, अगर आपको मटेरियल से अप्लाई करना है, डिग्री इंजीनियरिंग हो तो चलेगा, फिर 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपके पास 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो किसी भी डिसिप्लिन में तो भी चल जाएगा, क्योंकि कोई भी चल रहा है इसमें। और या फिर 2 साल का आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए मैनेजमेंट में, है ना। अगर डिप्लोमा कर रहे हो तो मैनेजमेंट में आपको दिखाना पड़ेगा, इन मैनेजमेंट विद मिनिमम 9 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इस तरह से इसे आप भर सकते हैं, आप समझ गए होंगे। तो 9 साल का एक्सपीरियंस, यहाँ पर भी वही कहानी है कि मिनिमम 9 years। और देख लो जरा, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन है तो भैया आपका या तो 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाए पब्लिक रिलेशन में, या फिर मास कम्युनिकेशन में, या फिर जर्नलिज्म में, या फिर 2 साल का आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा दिखाना पड़ेगा, है ना, किसमें, पब्लिक रिलेशन, वही मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, और 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो आप इसे भर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर ज़्यादा इसमें बात नहीं करूँगा, जहाँ पे एक्सपीरियंस ज़्यादा चाहिए होता है तो उनके लिए हो जाएगा जिनको है। और ये स्टेट वाला दोस्तों, मैंने बताया था आपको कि आपके पास बैचलर डिग्री हो किसी भी डिसिप्लिन से, और आप रिटायर्ड होना चाहिए, या तो मेजर से, या तो लेफ्टिनेंट कमांडर से, या स्क्वाड्रन लीडर से, डिफेंस से, है ना। तो ये सिर्फ उन्हीं के लिए, उनको तो छोड़ दो। अब ये क्वालिटी एश्योरेंस सीनियर मैनेजर, ये एमएससी केमिस्ट्री चल जाएगा, लेकिन 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एग्जीक्यूटिव के रूप में, क्वालिटी एश्योरेंस, है ना। एक्सपीरियंस इन फर्टिलाइजर, केमिकल, पेट्रोकेमिकल प्लांट कहीं ना कहीं, है ना, ऐसा होना चाहिए, ठीक। अब सीनियर मैनेजर मान लीजिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको बनना है, तो एमएससी केमिस्ट्री इसमें भी चाहिए, 9 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और इसमें आपने एक्सपीरियंस लिया और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ठीक है, कहीं ना कहीं लिया। और इसमें ये देखो, कैंडिडेट शुड है ऑल्सो हैव पजेस पीएचडी इन द रेलेवेंट, अब इसमें पीएचडी भी मांग ली भाई। तो अब आते हैं दोस्तों 7th वाले में, ऑफिसर स्केल में, मतलब ऑफिसर सेल्स वाला, जो सेल्स है, इसमें भैया डिग्री मांगी एग्रीकल्चर की, बीएससी की डिग्री एग्रीकल्चर की 60% के साथ, ठीक है। और आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, इनमें से कोई एक आनी चाहिए, अगर आप इसके लिए भर रहे हैं, क्योंकि सेल्स है ना, तो बात तो करनी पड़ेगी। 26 साल मिनिमम है। अब मैनेजमेंट की बात करें दोस्तों, मैनेजमेंट ट्रेनिंग की है। अब यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ब्रांच अलग हो जाएगी, बस देखना है ना, मैनेजमेंट ट्रेनिंग बहुत सारे, बस अब ये केमिकल है, ये मैकेनिकल है, तो अब आपको बस यहाँ पे ध्यान देना है। एक मैं समझाऊंगा, बाकी आप समझ जाना। जैसे कि केमिकल का है ना, तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग की, किसमें, केमिकल इंजीनियरिंग में, या पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में, या केमिकल टेक्नोलॉजी में, ठीक है। और 60% के साथ होनी चाहिए, बस, कोई एक्सपीरियंस नहीं, बस। अब ऐसी मैकेनिकल में लो, डिग्री मैकेनिकल की हो, 60% का खत्म बात। इलेक्ट्रिकल की, इलेक्ट्रिकल में होनी चाहिए डिग्री, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन वाली भी चल जाएगी, है ना। अगर हम मान लो इंस्ट्रूमेंटेशन वाली बोलूँ तो आप समझ गए होंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिकल और इन सब की भी चल जाएगी, ठीक है। अगर सिविल की बोलो तो सिविल की चाहिए, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो आईटी या कंप्यूटर साइंस में आपने किया हो डिग्री 60% के साथ, ठीक है। और मैनेजमेंट ट्रेनिंग भैया फायर एंड सेफ्टी है, तो फायर एंड सेफ्टी में होना चाहिए आपका। देख लो मैनेजमेंट ट्रेनिंग बहुत ईजी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आपने करके रखी हो अपनी बैचलर डिग्री। अब भैया आगे मैनेजमेंट ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्स। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा बदल गया, क्योंकि इसमें तो इंजीनियरिंग होती है ना, इसमें बोला 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, एचआर में, पर्सनल में, मैनेजमेंट में, इंडस्ट्रियल रिलेशन में, लेबर वेलफेयर में, इन सब में ऐसा कहीं ना कहीं चाहिए होगा, ठीक है। और ये नहीं तो फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, वही या तो डिग्री दिखाओ पोस्ट ग्रेजुएट, या तो फिर डिप्लोमा दिखाओ, है ना। वही एक बात होती है दोस्तों, 60% के साथ 26 साल इसमें मैक्सिमम एज है, ठीक है। अब मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल की बात करें तो बैचलर डिग्री आपके पास इंजीनियरिंग की हो, और या फिर 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट कोई भी डिसिप्लिन में आपने किया हो, इंक्लूडिंग बिजनेस मैनेजमेंट हो सकता है, वो भी चल जाएंगे इसमें। या फिर 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हो मैनेजमेंट में, तो भी चल जाएगा। तो आप समझ रहे हैं ना, इसमें डिग्री भी चल जाएगी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी चल जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी चल जाएगी, और सिर्फ बैचलर डिग्री भी चल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे टेक्नीशियन की बात करते हो, तो टेक्नीशियन में आप देखेंगे बीएससी डिग्री मांगी गई केमिस्ट्री की, या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की। अगर ये नहीं है तो फिर डिप्लोमा आपने अगर किया हुआ इंजीनियरिंग में, केमिकल इंजीनियरिंग में, केमिकल टेक्नोलॉजी में, तो भी चल जाएगा, या पेट्रोकेमिकल इसमें भी, है ना। लेकिन अब साथ में यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस भी दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इस वाले में, ठीक है। किसे मांगा, इन द ऑपरेशन ऑफ अ लार्ज फर्टिलाइजर, केमिकल, पेट्रोकेमिकल प्लांट, इसमें कहीं पर रहा हो, है ना। एक्सपीरियंस ऑफ 2 years तो दिखाना पड़ेगा। चलो अब यहाँ पर आ जाते हैं टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए, तो भैया डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। किस में होना चाहिए, मैकेनिकल मेंटेनेंस में, कंस्ट्रक्शन में, किसी भी फर्टिलाइजर, केमिकल, पेट्रोकेमिकल प्लांट में, या लार्ज थर्मल पावर प्लांट में ऑपरेशन मेंटेनेंस किया हो आपने। और इन फैब्रिकेशन में भी चल जाएगा मेंटेनेंस अगर किया है, इन लार्ज इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में भी चल जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह के हैं भैया, तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और ये सब कुछ होना चाहिए।
अब ये बात कर लेते हैं टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसमें सर डिप्लोमा चाहिए इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस में होना चाहिए? इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में, कंस्ट्रक्शन में, कोई भी लार्ज फर्टिलाइजर, केमिकल, पेट्रोकेमिकल प्लांट में, या फिर लार्ज पावर प्लांट में आपने काम किया, ऑपरेशन में, मेंटेनेंस में, और या फिर मेंटेनेंस या ऑपरेशन देखा हो आपने किसी भी लार्ज इंडस्ट्री में, ठीक है। तो मतलब 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और ये सब कुछ चाहिए। तो आप समझ गए ना मेरी बात, मैं हल्का हल्का बताते चले आ रहा हूँ, ठीक है। और टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें दोस्तों, ठीक है। और देखिए बीच में मैं एक चीज़ बता दूं कि आज मेरे पास एक फ़ोन आया ईशू डांगी का, है ना। मैं एक चीज़ आपको ये समझा देता हूँ। ईशू डांगी ये वो बंदा जिसने मेरा एक वीडियो देखा जिसमें मैंने साफ साफ बोला था, ये बंदा इतना प्रभावित हुआ कि, है ना, अभी अब ये पहुंच गया बहुत आगे और मैं बहुत खुश हूँ। और अब मैं भगवान से मना रहा हूँ कि आगे भी इसका अच्छा हो जाए, बढ़िया। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि देखो इसने बात मानी, 1 पोस्ट 2 पोस्ट नहीं देखा इसने, ठीक है। आप भी ऐसे मत देखा करें कि आपके लिए कोई 1 पोस्ट है 2 पोस्ट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अकेले हो, आपके लिए पोस्ट भी एक ही है। अगर मैं यहाँ पे 1000 की वैकेंसी बता दूं कि आप 1000 में फाइट कर रहे हो कि आप एक में फाइट कर रहे हो, आपका एक से ही लड़ाई है, आपकी खुद से लड़ाई है, कोई दूसरा नहीं है। भीड़ देख करके काम नहीं करते। आपको देखना है कि आप उस पोस्ट के लिए कितने काबिल हैं और सही हैं, ठीक है। और अपनी चीज़ें उसमें करते चले आइए, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिए कि जब ये चीज़ कर रहे हो तो आपके पास दूसरी चीज़ें आपके दिमाग में ना चले कि यार मुझे ये भी तो करना था। नहीं, पहले एक चीज़ पालो, उसके बाद अगर कोई चीज़ है आपके साथ दूसरी कि आप जो करना चाहते थे, आपके मन में कुछ है, तो आप वो ले करके आ सकते हैं, लेकिन पहले बेसिक चीज़ें चाहिए होती है। अब देखिए टेक्नीशियन, यहाँ पर बात करें इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो आप समझ गए होंगे डिप्लोमा चाहिए आपको इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन फील्ड में, कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर केमिकल में, ये सब में वही बार बार रिपीट हो रहा है और कुछ है नहीं दोस्तों। अब अगर सिविल की बात करूँ तो बस वही सिविल इंजीनियरिंग में 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा, किसी न किसी केमिकल, पेट्रो या फिर बड़े इसमें, और 2 साल का एक्सपीरियंस तो चाहिए। अब यहाँ पर मैंने एज के बारे में बता ही दिया आपको भैया कि अगर 1 से 6 तक की कोई भी पोस्ट जो सीनियर मैनेजर की अप्लाई करोगे तो 45 उम्र मैक्सिमम इनके लिए, और ओबीसी के लिए भैया 48, और इनके लिए तो भैया अवेलेबल ही नहीं, मतलब बात ही खत्म। ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनी 7 से 17 तक की पोस्ट है, इसके लिए 26 है। और टेक्नीशियन जो आप पढ़ रहे थे 8 से 22 तक की जो पोस्ट कोड है उनके लिए 35 है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिए, आप जितने भी यहाँ पर रिजर्वेशन वाले हैं, जैसे कि अब पर्सन विद डिसेबिलिटी हो तो इनको भैया मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, तो आपको पता है, ठीक है। अगर आप SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर में आ रहे हैं तो भैया आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, आपको पता होगा ये बात, ठीक है। तो ये सब अपने तैयार रखिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी तैयार, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता ही है ना। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और कौन बचे? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले, इनको एसेट्स एंड इनकम सर्टिफिकेट लगता है, तो वो इनको बताना पड़ता है, ठीक है। तो वो इनको दिखाना बहुत जरूरी है। आप कोई भी एक्स सर्विसमैन अगर अप्लाई कर रहे हैं, जैसे ESM कहते हैं अपन, तो भैया इनको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है, इनकी आखिरी पे स्लिप इनको दिखानी पड़ती है। तो ये सब आप पहले से तैयार रखें, है ना। ये कुछ चीज़ें तो आप पहले से तैयार रखें। और बाकी एज में छूट आपको मालूम है, इनको 10 साल की मिलती है जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं। SC ST को 5 साल की छूट मिली जाती है। OBC नॉन क्रीमी लेयर, OBC 2 तरह के होते हैं, एक क्रीमी लेयर होता है, एक नॉन क्रीमी लेयर होता है। लेकिन जो रिजर्वेशन मिलता है OBC जहाँ पे भी लिखा रहता है वो सिर्फ उनके नॉन क्रीमी लेयर वाले हिस्से को मिलता है, कभी भी क्रीमी लेयर को नहीं मिलता है। तो सर क्रीमी लेयर कहाँ जाता है? क्रीमी लेयर को ये जनरल कैटेगरी में डाल देता है यहाँ, यानी कि OBC के आप जनरल में अगर देखते हैं ना तो कुछ लोग OBC के क्रीमी लेयर वाले भी हैं जिनके लिए है, ठीक है। समझ गए होगे आप बात। तो ये सारे सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ये दिखा रहे हैं आपको, है ना। तो बस बहुत बढ़िया है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर। और क्या बचा? बात आती कि भाई कितना ये यहाँ पर बता रहा है एमोल्यूमेंट्स, मतलब कितना आपको समय लगेगा, क्या प्रोबेशन पीरियड है। तो देखो अगर आप सीनियर मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हो 1 से 6 तक की, तो इसमें साफ बोला है जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं अगर अपॉइंट हुए तो इनको प्रोबेशन पीरियड में डाला जाएगा। 6 महीने प्रोबेशन पीरियड है, देखा जाएगा आप कैसे काम कर रहे हो। आप तो सीनियर मैनेजर ना, मतलब ऑलरेडी आपके पास 9 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको सिखाने की जरूरत थोड़ी ना। तो आपको तो हम 6 महीने देखेंगे तो आप डायरेक्ट ही प्रोबेशन पीरियड में चले जाएंगे, ठीक है। अब लेकिन मान लो कोई ऑफिसर सेल्स में डालता है, यानी कि 7वें नंबर का है, तो भैया इसको अपॉइंटेड वही इसका भी जो है 6 महीने का ही है, ठीक है। और मिनिमम पे इसके लिए इतना मिलेगा उस दौरान। लेकिन अगर मान लो मैनेजमेंट ट्रेनी आप 8 से 17 जो अपनी पोस्ट कोड है उसके लिए बात करें, तो देखो इसमें बोला कंसोलिडेटेड पे ऑफ 30,000 पर मंथ मिलेगा 1 ईयर। फिर कुछ आपको चीजें भी मिलती चली जाएंगी, और दूसरे साल आपको मिलेंगे 35,000 पर मंथ, ठीक है। और जब आप 2 साल की ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपकी जो चीजें हैं वो इस तरह से कुछ हो जाएंगे ना, इसके बीच में आपके पास हो जाएगा, समझ लो आप। और टेक्नीशियन दोस्तों आखिरी वाला है अपना, ठीक है। तो इसमें भी 2 साल का ही है, तो 22,000 पर मंथ है, फिर 20,000 पर मंथ है ना। ये किसके लिए? जैसे मान लो किसी के पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 22,000, किसी के पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 20,000, है ना। और अगर किसी के पास 1 साल से कम का है एक्सपीरियंस, है ना, ऐसे SC ST कैंडिडेट जिनके पास 1 साल से कम का है या नहीं है एक्सपीरियंस इनके पास, तो इनको 18,000 पर मंथ दिया जाएगा। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 2 साल अगर आपने कंप्लीट कर लिए तो भैया आपको नॉन मैनेजरियल स्केल में डाल दिया जाएगा, बस हो गया काम, है ना। चीज़ें हो गई आपके पास। और बाकी ये रिजर्वेशन वगैरह बताया गया तो ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं है ना।
और याद रखिए जितनी भी आप डिग्री डिप्लोमा जो भी आपका वो फुल टाइम होना चाहिए, कोई पार्ट टाइम या डिस्टेंस वाला नहीं होना चाहिए। वो लोग एलिजिबल नहीं है जिनका डिस्टेंस वाला है। ठीक है, परसेंटेज में यहाँ पर CGPA में ही आपको लिखना है, तो आपको कन्वर्ट पहले से कर लेना होगा उसमें। ठीक है, ये भी आपको पता ही रहता है, नहीं उसमें चलता ना। एप्लीकेशन फीस की बात करें, देखिए 1180 है फीस। ठीक है, और ये किसके लिए, ये आपके सीनियर मैनेजर के लिए। और अगर आप मैनेजरियल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 590, यानी कहाँ से कहाँ तक लिस्टेड, फ्रॉम 1 to 17 है ना इनके लिए। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, ये 1180 जो है मैनेजरियल पोस्ट के लिए है ना, 1 से लेके 17 तक, मतलब सीनियर मैनेजर हो चाहे मैनेजर हो, है ना, मतलब 01 कोड से लेकर के 017 तक, है ना, 17 कोड तक सबके लिए 1180 है। ठीक है, लेकिन 590 किसके लिए, 590 अब जो 18 से 22 तक बची, 18 से 22 के लिए भैया 590 है। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखो भैया मेथड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा, मैं पहले बता दूं। जो 101 से 6 तक जो पोस्ट है ना सीनियर मैनेजर वाली पूरी की पूरी, इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी पेपर नहीं हो रहा है, इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं हो रहा है, इसमें सीधे पर्सनल इंटरव्यू होगा, है ना, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और वो जो होगा वो होगा उद्योग मंडल कोच्चि में होगा ये इंटरव्यू। ठीक है, तो इंटरव्यू कोच्चि में देना जाना पड़ेगा आपको। अगर आप पोस्ट कोड 7 की बात करें, यहाँ पर 1 से 6 तक समझ गए ना, सीनियर मैनेजर जितने भी हैं उनके लिए सिर्फ आपको कोई भी रिटर्न टेस्ट नहीं देना है, सीधे इंटरव्यू। तो 9 साल की ट्रेनिंग है यार ऑलरेडी, अब क्या क्या करोगे उनका, और बुड्ढे बुड्ढे तो ही होंगे, है ना। चलो बहुत बढ़िया मजाक करो। अब देखो, अब चाहे पोस्ट कोड 7 हो या 8 से 17 तक की हो या से 18 से 22 तक की, मतलब अब 6 तक हो गया ना, अब 7 से लेकर के पूरा 22 तक इसमें कोई भी आएगा ना, इनका तो भैया CBT हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इनका। देखो लिखा हुआ है टेस्ट, टेस्ट, और यहाँ पर भी लिखा है टेस्ट। ठीक है, इन तीनों का अब यहाँ से लेकर के सबका टेस्ट, मतलब सीनियर मैनेजर को छोड़ दो बाकी सबका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, 7th में ऑफिस वाला है ना, ऑफिसर कुछ है, तो उसका टेस्ट के बाद होगा पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, और जो टेस्ट है प्रपोज टू बी हेल्ड, जो टेस्ट है इनका CBT जो है वो दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और कोच्चि, इनमें से कहीं हो सकता है। और जो पर्सनल इंटरव्यू है वो कोच्चि में ही होगा। उस तरह से 8-17 में बता दूं, इनका टेस्ट भी होगा, इनका डिस्कशन विद, इनका डिस्कशन विद बोल रहा हूँ, इनका ग्रुप डिस्कशन भी होगा और पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, इनका टेस्ट कहाँ पे होगा, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि में होगा, है ना। और इनका GD और PI कहाँ, वही कोच्चि में, इंटरव्यू सारे कोच्चि में हो रहे हैं। और ये वाला जो है भैया 18 से लेकर के 22 तक का टेक्नीशियन, याद है टेक्नीशियन वाला, इसमें तो टेस्ट होगा। ठीक है, और इनका कोई इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल उल्टे हैं ये सीनियर मैनेजर के। सीनियर मैनेजर में जहाँ रिटर्न टेस्ट हो रहा था, इंटरव्यू नहीं था, रिटर्न टेस्ट नहीं हो रहा था, इंटरव्यू था। इसके जस्ट उल्टा ये टेक्नीशियन है, जहाँ पर टेस्ट हो रहा है, इंटरव्यू नहीं हो रहा है, सीधे, है ना, इनका सिर्फ टेस्ट होगा और वो तिरुवनंतपुरम कोच्चि में होगा। समझ गए दोस्तों, तो ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है। अब आप CBT में यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या है। तो देखो 1 से लेके 6 तक तो कोई पेपर ही नहीं है, 1 से 6 तक वालों का पेपर ही नहीं है। 7 से शुरू होता है पेपर 17 तक, और फिर 18 से ये 22। ये कौन है, ये नॉन मैनेजर यानी कि टेक्नीशियन वाले लोग हैं, और ये मैनेजरियल वाले लोग हैं। तो इनका 120 मिनट का टेस्ट है, इनका 90 मिनट का टेस्ट है। इनके में 60 क्वेश्चन आएंगे, मैनेजमेंट ऑन एप्टीट्यूड 40, जनरल इंग्लिश 10, जनरल नॉलेज 10। ठीक है, 60 क्वेश्चन मैनेजमेंट के हैं, एप्टीट्यूड के 40 हैं, जनरल इंग्लिश के 10 हैं, जनरल नॉलेज के 10 हैं, और यहाँ पे 30 क्वेश्चन आपके किसके किसके हैं, एप्टीट्यूड और रीजनिंग के हैं। ठीक है, और 2 पार्ट में हो रहा है ना पेपर, एक पार्ट 1 एक ये पार्ट 2। तो अभी तक अपन ने पार्ट 1 डिस्कस किया दोनों का। अब पार्ट 2 में इनके 60 क्वेश्चन आएंगे किसके, टेक्निकल एप्टीट्यूड पर, सब्जेक्ट नॉलेज पर, मतलब, और यहाँ पर 60 क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्ट नॉलेज पर, दोनों में ही रहेंगे ऐसे ही। ठीक है, मतलब 7 से 17 के लिए भी और टेक्नीशियन के लिए भी सेम है, बस इनका 90 मिनट का, इनका 120 मिनट का है। ठीक है, याद रखना। और इसमें भैया ऐसा है कि मार्क 1 फॉर एवरी राइट आंसर, 1 नंबर मिलेगा हर राइट आंसर के लिए, और 0.33 की निगेटिव मार्किंग है ना, 1/3 मार्क्स कट जाएंगे। और मार्क्स पार्ट 2 देखो, मतलब ये इस वाले में, इसमें 0.33 निगेटिव मार्किंग है दोनों के लिए, इसके लिए इसके लिए, और 1 नाम मार्क्स मिलेगा। पार्ट 2 में इनने बोला है कि भैया 1.5 मार्क्स मिलेंगे अगर आपने 1 क्वेश्चन सीखे है, मतलब 1 क्वेश्चन 1.5 मार्क का है। ठीक है, और गलत आंसर करने पे आधा मार्क काट लेंगे, तो बहुत मार्क काट रहे हैं भी दोनों में। ठीक है, CBT क्वालिफाई कर लोगे तो बनी बात है, फिर आपका बस कुछ क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो CBT क्वालिफाई कर लेंगे, फिर जिनका इंटरव्यू है, तो वो इंटरव्यू मालूम है ना, कोच्चि जाना है, तो टेक्नीशियन का तो इंटरव्यू है ही नहीं, तो उनको तो भाई सीधे टेस्ट देना है, बस हो गया उनका, फिर उसके हिसाब से होगा। ठीक है, हॉल टिकट वगैरह आपको मिली जाएंगे। और ये बॉन्ड है दोस्तों, देख लो, तो सीनियर मैनेजर के लिए कोई बॉन्ड नहीं है, जो भी बॉन्ड है वो शुरू होता है मैनेजरियल से और टेक्नीशियन से, इनके लिए ही है बॉन्ड। तो अगर आप जनरल वाले या EWS में आते हैं या OBC में आते हैं, तो आपके लिए 1.5 लाख का बॉन्ड है 5 साल का। और अगर
है ना, वो भी तब जब आप 7 से यानी मैनेजरियल पोस्ट के लिए भरते हो। लेकिन अगर आप टेक्नीशियन के लिए भरते हो और आप जनरल में आते हो, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ओबीसी में आते हो, तो 40,000 का बॉन्ड है ना। वहीं अगर आप SC ST हैं तो मैनेजरियल के 75 और नॉन मैनेजरियल के लिए 20,000 रुपये। ठीक है, और ये मैंने बाकी आपको बता ही दिया कैसे कहाँ अप्लाई करना है, यहाँ पर जाना आपको जाके अप्लाई करना है। ठीक है, और ये लास्ट डेट भी मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी, है ना। और जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना इस चैनल को, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें ही करता हूँ, जैसे कि आप देख ही रहे हो, जैसे कि अभी किया है आपने। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।